नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शिविर में अधिकारियों ने किया शिकायतों का निराकरण। पटवारी संघ की हड़ताल स्थगित। रीवा जिले में काम पर लौटे पटवारी। रक्षाबंधन पर भोपाल रीवा के बीच चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें। रीवा में मासूम की श्वास नली में फंसी चाबी, डॉक्टरों ने दिया नया जीवन। रीवा में नाबालिग से बदसलूकी का विरोध करने पर 2 भाइयों पर जानलेवा हमला। रीवा में योजना क्रमांक 8 की जमीनों से शासकीय शब्द हटाने की मांग, एसडीएम को जांच के निर्देश। मऊगंज में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 महिलाओं को रौंदा, एक की मौत और दूसरी गंभीर, चालक फरार। माली बना डॉक्टर, मऊगंज के सरकारी अस्पताल में मरीज को लगाए टांके। सतना में स्टे के बावजूद जलभराव क्षेत्र में स्कूल निर्माण का आरोप। सीधी में मूसलाधार बारिश से पहाड़ी खिसकी और जलमग्न हुआ भंवरसेन पुल, 40 गांवों का संपर्क टूटा। सिंगरौली में बंद कमरे में मिला एमआर का शव, 2 दिनों से नहीं आया था बाहर। रीवा के डी मार्ट में छापा, 150 लीटर गोवर्धन घी जब्त। रीवा में उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कावड़ यात्रा की तैयारी को लेकर हुई बैठक। और मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश, रीवा समेत विंध्य अंचल में अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सिरमौर विकासखंड की ग्राम पंचायत सुरवार में आम जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रथम शिविर आयोजित किया गया, जिसके लिए जिला स्तर के सभी अधिकारी सुबह कलेक्ट्रेट परिसर से विशेष बस द्वारा रवाना होकर सुरवार पहुंचे थे। और इस शिविर में सुरवार, राजगढ़, दुलहरा, कर्रिया, बेलवा, सुरसरी, खैरहन तथा सदहना ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और लोक सेवा गारंटी योजना के लंबित आवेदनों का 100% निराकरण किया गया तथा शिविर स्थल पर नागरिकों के आवेदनों के मौके पर समाधान के साथ साथ आयुष्मान कार्ड निर्माण, समग्र आईडी कार्ड में सुधार और अपार आईडी पंजीयन जैसी विशेष सुविधाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया गया। जन विश्वास अभियान की शुरुआत आज से है 7 तारीख से, और ये जनवरी तक कैंप चलेंगे। इसका उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है वो ये देखना है कि शासकीय योजना का कितना प्रभावी तरीके से फील्ड में क्रियान्वयन हो रहा है, लोगों को जो विभिन्न योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, शिकायतों के उनके निराकरण के क्या गति है और लोग संतुष्ट है या नहीं। देखिए ये ज़रूर है कि हम पहले से हम लोग जा रहे हैं बसों पे, आप लोगों ने देखा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि सारे अधिकारी अपने वाहनों को छोड़कर एक वाहन से जाएंगे ताकि मित्रता भी बनी रहे और साथ में सभी अधिकारियों का जो है आपस में डिस्कशन हो सके। शासन स्तर पर 4 प्रमुख मांगों को लेकर हुए सकारात्मक निर्णय और आश्वासन के बाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने अपनी प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघ द्वारा 7 अगस्त को जारी पत्र के अनुसार शासन ने 2 प्रमुख मांगों पर आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं विभागीय नायब तहसीलदार परीक्षा के विधिवत प्रकाशन सहित अन्य मांगों पर भी ठोस सहमति जताई है। बता दें कि 3 अगस्त से शुरू हुई इस हड़ताल के कारण रीवा जिले सहित पूरे प्रदेश में राजस्व कार्य ठप पड़ गए थे। अब हड़ताल वापस लिए जाने से रीवा जिले के सभी पटवारी काम पर लौट आए हैं, जिससे जिले वासियों को नामांतरण, सीमांकन, आय जाति प्रमाण पत्र और राजस्व संबंधी अन्य लंबित कार्यों में जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल रीवा मार्ग पर कुल 8 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाने का बड़ा फैसला लिया है। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार ये गाड़ियां आगामी 25 से 31 अगस्त के मध्य विभिन्न तिथियों में संचालित होंगी। ये स्पेशल ट्रेनें भोपाल और रीवा के बीच
वाया विदिशा, बीना सागर, दमोह, कटनी, मुड़वारा, मैहर और सतना स्टेशनों से होकर गुजरेंगी, जिससे विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी। इन ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट व कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों से शुरू कर दी गई है। रीवा जिले के सिरमौर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां 5 माह की एक मासूम बच्ची ने खेलते समय गलती से चाबी निगल ली, जो सीधे उसकी श्वास नली में जाकर फंस गई। घटना के तुरंत बाद परिजन बच्ची को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर अपराजिता पांडे ने एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक सिंह की मदद से रात में ही जटिल प्रक्रिया के जरिए श्वास नली से चाबी को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। डॉक्टरों की इस त्वरित कार्रवाई से बच्ची की जान बच गई और वो अब पूरी तरह स्वस्थ है। इस घटना के बाद चिकित्सकों ने अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि सिक्का, चाबी जैसी छोटी वस्तुओं को हमेशा छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि समय पर इलाज न मिलने पर ये जानलेवा साबित हो सकता है। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र में मनचलों का दुस्साहस सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत और उसकी फोटो वायरल कर ब्लैकमेल करने का विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की के 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार गांव का ही पटेल परिवार लड़की को लगातार परेशान कर रहा था। जब इस बात की शिकायत की गई तो बौखलाए आरोपियों ने रंजिश रखते हुए बीती रात दुकान बंद कर घर लौट रहे भाइयों ऋषभ केसरवानी और शुभम केसरवानी को रास्ते में घेर कर लोहे की रॉड, लाठी व डंडों से बेरहमी से पीटा। इस खूनी हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर सुहागी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नगर निगम रीवा के वार्ड 13 की पार्षद नम्रता सिंह बघेल ने जन सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर योजना क्रमांक 8 बटा समान की 124.19 एकड़ भूमि के खसरों से बिना किसी आदेश के जुड़े शासकीय शब्द को हटाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 तक रिकॉर्ड में नगर पालिक निगम निजी संस्था दर्ज था, लेकिन वर्ष 2019-20 से इसमें त्रुटिवश शासकीय शब्द जुड़ गया, जिससे स्थानीय लोगों को खसरा और ऋण पुस्तिका पाने में परेशानी हो रही है। चूंकि खसरा सुधार का अधिकार क्षेत्र SDM का है, इसलिए कलेक्टर कार्यालय नजूल ने मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा SDM हुजूर को सौंपा है। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेहरा राइस मिल के पास गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां धान की रुपाई कर पैदल घर लौट रही कसीदुन्निसा अंसारी और जैतुन्निसा को एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर समेत मौके से फरार हो गया। आनन फानन में दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कसीदुन्निसा को मृत घोषित कर दिया, जबकि जैतुन्निसा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। शुक्रवार सुबह पुलिस ने पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर फरार ट्रैक्टर चालक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती एक गंभीर तस्वीर सामने आई है, जहां डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में अस्पताल का माली जानकी कुशवाहा एक घायल मरीज छोटेलाल कोल के सिर पर टाँके लगाता हुआ कैमरे में कैद हो गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि ग्लव्स पहने माली मरीज का इलाज कर रहा था और वीडियो बनता देख वो सुई आधी फंसी छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिससे पीड़ित दर्द से तड़पता रहा। जमीन विवाद में घायल मरीज का इलाज एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कराए जाने की इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और मामले में कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की जा रही है। सतना जिले के सुहावल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मौहार में स्कूल भवन निर्माण में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने स्वीकृत स्थल बदलकर नदी नाले के खतरनाक जल भराव क्षेत्र व शमशान भूमि के पास स्कूल बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि नींव तैयार किए बिना सीधे पिलर खड़े किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
वहीं कोठी तहसीलदार द्वारा कार्य रोकने का आदेश दिए जाने के बावजूद सरपंच द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया है। इस मामले पर शासकीय राशि के दुरुपयोग और नियमों की अनदेखी पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सीधी जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सोन नदी स्थित भंवरसेन घाट पर भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जहां शुक्रवार सुबह लगभग 500 मीटर लंबा पुल पानी में पूरी तरह डूब गया। पुल पर जल भराव से सड़क के गड्ढे छिप जाने और भंवरसेन पहाड़ी से लगातार हो रहे मिट्टी के कटाव व भूस्खलन के खतरे के चलते सीधी मुख्यालय का रामपुर नैकिन तहसील के करीब 40 गांवों से संपर्क कट गया है। मौके पर मिट्टी खिसकने का वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखते हुए रामपुर नैकिन थाना प्रभारी ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और बेहद सतर्क रहने की अपील की है। वहीं प्रशासन पूरे इलाके पर स्थिति की निगरानी बनाए हुए है। सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र स्थित एक किराए के मकान से शुक्रवार सुबह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संतोष राय निवासी गाजीपुर का शव बरामद हुआ है। पिछले 2 दिनों से कमरे से बाहर न निकलने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद बंद दरवाजा खोलने पर युवक का शव जमीन पर पड़ा मिला। शुरुआती जांच में शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक नशे का आदी था। नवानगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत रीवा कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शहर के डी मार्ट स्टोर पर बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल स्थित आयुक्त खाद्य सुरक्षा कार्यालय से गोवर्धन ब्रांड घी की नमूना जांच रिपोर्ट अमानक घोषित होने के बाद खाद्य सुरक्षा टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए डी मार्ट से लगभग 150 लीटर घी जब्त कर लिया है, जिसकी कुल बाजार कीमत 1,29,000 रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ये घी पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र द्वारा डी मार्ट में बिक्री के लिए सप्लाई किया गया था, जिसे अब बाजार में बिकने से रोक दिया गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में गायत्री शक्तिपीठ रीवा में भव्य कावड़ यात्रा के सफल आयोजन को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में एक समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने यात्रा को अनुशासित, सुरक्षित और ऐतिहासिक बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर नशा उन्मूलन संबंधी भाई का संकल्प पत्रक का विमोचन किया और शासन प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया, जबकि संतों व गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों ने श्रद्धालुओं से एक पौधा लगाने का भी आह्वान किया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे रीवा जिले में भी शुक्रवार सुबह से ही रुक रुक कर रिमझिम बारिश होती रही और मौसम सुहावना बना रहा। विंध्य अंचल के अन्य जिलों जैसे सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में भी बादलों का डेरा जमा हुआ है और कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों में रीवा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही गरज चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।